नमस्कार, मैं अस्करन आपके लिए हाजिर हूँ फिर एक नई न्यूज़ लेकर। जो रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 जिस पे अभी स्टे लगा हुआ है और लाखों युवा जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। यानी ये जो रिजल्ट है जिसके लाखों युवा जो चयनित हो चुके हैं वो भी, और जो मेरिट के आसपास थे वो भी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि फाइनल इसका कुछ ना कुछ निकले ताकि आगे की हम सोच पाएँ कि क्या करें। जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो अपनी नई जॉब के लिए जाएंगे और जो नहीं सेलेक्ट होंगे वो आगे फिर तैयारी करें। लेकिन उनमें कोर्ट ने स्टे लगा दिया है जिसके कारण सारे जो युवाओं की जो आशाओं पे पानी फिर गया है। अब उनके बारे में जो माननीय आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी है वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। कभी ये कह रहे हैं कि स्टे हटने कैसे हटेगा, स्टे हटने के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, 18 से 20 प्रश्नों में फ़र्क पड़ेगा, मेरिट में फ़र्क पड़ेगा। अब ये जो स्टे कब हटेगा या स्टे जो है किस तरह से हटेगा इसकी कोई कंफर्म कोई नहीं बता पा रहा है। तो अभी एक जो मैंने कल जो एक ट्वीट देखा था, जो राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है उन्होंने एक कुछ प्रोसेस बताई है जिससे कि ये स्टे जल्दी हट सकता है और जितना जल्दी स्टे हटेगा उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। क्योंकि हम जिस मानसिक परेशानी से, जो युवा मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं वो सिर्फ वही जानते हैं जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर जो चयनित हो चुके हैं उन्हें वो डर सता रहा है। तो उनमें जो प्रोसेस बताई थी, अगर आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी उस प्रोसेस को अपनाते हैं तो मे भी स्टे जल्दी हट जाए और रिजल्ट भी जल्दी आ जाए। तो वो उन्होंने जो बताए थे उनके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मेरे पास हैं। उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले जो आरएसएसबी के अध्यक्ष है आलोक राज जी वो एक कोर्ट्स को एप्लीकेशन लिखें और उस एप्लीकेशन में ये सारी जानकारी दें कि इसमें ये बताएं कि जो रिजल्ट जो अभी रिवाइज होने वाला है यानी प्रोविजनल में है उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके रिजल्ट को आप पहले जारी कर सकते हैं। यानी जो अभी कह रहे हैं कि रिजल्ट, उन्होंने ये रिजल्ट काफ़ी दिनों से ही कर रहा है कि हमने पूरी तरह से तैयार कर लिया है, ठीक है, हर सब्जेक्ट का तैयार कर लिया है और रिजल्ट आने ही वाला था 25 नवंबर को रिजल्ट आने वाला था, इतने में कोर्ट का स्टे लग गया। तो अगर रिजल्ट आने वाला था इसका मतलब रिजल्ट उन्होंने तैयार कर लिया है, रिजल्ट पूरी तरह से तैयार है। तो जिस सब्जेक्ट में बहुत कम बदलाव हुआ है या जिस सब्जेक्ट में नए के बराबर या नहीं बदलाव हुआ है उनका रिजल्ट उन्हें जारी कर देना चाहिए। यानी आरएसएसबी के अध्यक्ष जो आलोक राज जी हैं उन्हें कोर्ट से इतनी परमिशन तो ले लेनी चाहिए कि जिन सब्जेक्ट्स में बदलाव नहीं हुआ है या बदलाव नए के बराबर हुआ है उनका रिजल्ट जारी कर दें ताकि उनकी शुरुआत तो हो। उसके बाद अगर, लेकिन ये काम आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी ही उनको जो परमिशन ले सकते हैं वो एक कम से कम उनको एप्लीकेशन लिख के, तो एप्लीकेशन तो लिख ही सकते हैं जिससे रिजल्ट आने की शुरुआत तो हो जाए। और उससे क्या होगा फिर आगे जो स्टे है उनसे जो जिन्होंने स्टे लगा रखा है, अगर एक या दो सब्जेक्ट का, जिन सब्जेक्ट में बहुत कम चेंजेज हुए हैं या जिन सब्जेक्ट में नए के बराबर चेंज हुए हैं, अगर उन सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी कर दिया जाए तो फिर जिन्होंने स्टे लगा रखा है उनका भी डर कम हो जाएगा। यानी जिन्होंने चयनित अभ्यर्थियों ने स्टे लगा रखा है और उन्हें ये डर लग रहा है कि हमारी नौकरी चली जाएगी, अगर रिजल्ट जारी हो जाए उन सब्जेक्ट का जिन्होंने बहुत कम बदलाव हुआ है तो चयनित जो अभ्यर्थी है जिन्होंने स्टे लगा रखा है उनमें भी एक आत्मविश्वास आ जाएगा और उनमें कुछ डर निकल जाएगा और फिर स्टे हटने में बहुत प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगी। तो ये तरीका है। और जिस विषय में जैसे कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है, उनको रिजल्ट जारी करने की शुरुआत तो करें। तो ये काम तभी हो सकता है जब हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन लिख के दी जाए कि परमिशन ली जाए, रिजल्ट जारी करने की परमिशन ली जाए और उन विषयों का सबसे पहले जारी कर दें जिसमें आपत्ति बहुत कम थी। और उससे क्या होता है कि उसकी मेरिट भी ज़्यादा इधर उधर नहीं होगी और इससे वो होगा कि जिन्होंने स्टे लगा रखा है वो स्टे हटा लेंगे। तो ये प्रोसेस बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने बताई थी और हम सब भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस स्टे का कोई समाधान निकले ताकि ये रिजल्ट जारी हो और जिस 3-4 महीनों से हम मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं उसका समाधान हो। और हम जो विद्यार्थी जिनका जो चयन हो जाता है वो अच्छी बात है, जो चयन नहीं हुए हैं या जो मेरिट के आसपास है वो आगे की तैयारी तो करें। अभी जो रीट की जो विज्ञप्ति है उनकी भी कोई कल मीटिंग थी, उनकी भी कोई कंफर्म नहीं है। उन्होंने जो यही न्यूज़ है कि उन्होंने सब कुछ तैयार कर रखा है, बस डेट देना बाकी है।
तो ये समाधान होने के बाद ही अगली तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये समाधान नहीं होगा तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2022 का एग्ज़ाम करीब करीब सब ने दिया था, और जो मेरिट के 5, 6, 7, 10 नंबर तक जो मेरिट के आसपास थे, उन्होंने भी पूरी उम्मीद लगा रखी है, ठीक है, और वो भी एक तरह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी यही सोच रहे हैं क्या पता हमारा नंबर आ जाए। तो इससे अच्छा, इसका एक ही समाधान है कि इस जो स्टे इसको हटाए और जल्द से जल्द रिवाइज रिजल्ट जारी करे, ताकि एक सॉल्यूशन तो निकल जाए, फिर आगे जिनको नंबर नहीं आता वो आगे अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर तैयारी करें, और जिनका नंबर आ जाता है वो आगे ज्वाइन करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, और यही प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले RSSB के अध्यक्ष आलोक राज जी जो बार बार बयान दे रहे हैं, उन्हें आगे आना होगा। वो अगर हाई कोर्ट से परमिशन ले ले तो स्टे हट सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब उन्हीं के ऊपर है, और हम सबको भी बार से बार जो आलोक राज जी उनको ट्वीट करके ये बताना चाहिए हम सब युवाओं को कि आप इस प्रोसेस को अपनाइए। आप बार बार हर छोटी छोटी बात हमें आके शेयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ये प्रोसेस एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दे दीजिए, जिससे कि रिजल्ट आने की शुरुआत तो हो जाए। तो ये सब मैं सब युवाओं से अपील करता हूँ कि आप भी ये बार बार उन्हें अवगत करवाइए, ठीक है, ताकि वो कोई परमिशन ले हाई कोर्ट से और रिजल्ट आने का रास्ता खुले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, और जो भी न्यूज़ होगी मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर मुझे मोटिवेट करेंगे या आप मुझे अपना सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए हर कोई न्यूज़ लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।